नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो कि 10th का है, वार्षिक परीक्षा में आया हुआ जो ओरिजिनल पेपर है आपका अंग्रेजी सब्जेक्ट का, इंग्लिश विषय का ये पेपर है, जिसे हम पूरे प्रश्न देखेंगे, किस टाइप के प्रश्न आते हैं आपको। उसी तरह जो भी 9th के विद्यार्थी हैं, 10th के लिए आपको वैसे ही प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं ये पेपर आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया है वर्ष 2024 में, वो है हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, विषय अंग्रेजी। पेपर में आपको टोटल 3 घंटे दिए जाते हैं और मैक्सिमम जो मार्क्स रहते हैं वो 75 नंबर के रहते हैं। अब हम देखेंगे इसमें सेक्शन 1 में पैसेज दिया गया है, जिसमें उसी पैसेज को रीड करके आपको वहीं से आंसर चूज़ करना है जो क्वेश्चन नीचे दिए रहेंगे। एक पैसेज दिया गया है जिसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन 5 क्वेश्चंस को उसी पैसेज में से आपको आंसर निकाल कर यहाँ पे लिखना है। तो चलिए पैसेज देख लेते हैं सबसे पहले, फिर क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं वो देखेंगे और जितने भी प्रश्न हैं इसमें हम कवर करने वाले हैं। पैसेज है आपका, व्हाट इज़ द अल्टीमेट चैलेंज these days? The ultimate challenge is so make your mind calm. And the ultimate solution is meditation. For a student, there can't be a more powerful technique to improve long-term performance in studies than meditation. अगले पैराग्राफ में लिखा है काम माइंड बेटर हेल्थ फोकस एंड concentration are the obvious benefits. When you practice meditation, you have a sense of well-being, happiness and spiritual growth. Third paragraph है there are many types of meditation. The course focusing on breathing, settle down in a cool place that has dim light and relatively quiet. All you need to do is to keep focusing on breathing. If you do it every day, you will feel its magical efforts. तो ये रहा आपका पैराग्राफ जहाँ से आपको आंसर ढूंढ के लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज़। ये लाइन आपको इसी पैराग्राफ में कहीं पे मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये आंसर ढूंढ निकालना है और यहाँ पे लिख देना है। जैसा कि आप थर्ड पैराग्राफ में देख रहे होंगे द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज़, तो ये यहाँ पे लिखा है द सिंपलेस्ट इज़ ऑफ कोर्स फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग। यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग। ऐसे ही दूसरे प्रश्न का भी आंसर आप इसी पैराग्राफ से निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका वी शुड यूज़ एजुकेशन एज अ वेपन। इसका आंसर भी आपको पैराग्राफ से मिल जाएगा। थर्ड प्रश्न है विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स डिमांड ऑफ मनी और अदर थिंग्स बिफोर और ड्यूरिंग द मैरिज। इसका आंसर भी आपको पैराग्राफ से ही मिलेगा। 5 क्वेश्चन है, पाँचों के आंसर्स आपको पैराग्राफ से ही ढूंढ कर लिखने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है वुमेन एजुकेशन, ऑप्शन दिए गए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है द अबव पैसेज इज मेनली अबाउट, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको सही लगा के आपको आंसर लिखना है। फिर सेक्शन बी में राइटिंग है यू आर जया अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ए इन द गवर्नमेंट मॉडल HSS उज्जैन हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर principal requesting him या her to grant you 3 days leave on account of your elder brother's marriage. या फिर write a letter to your friend Sonu congratulating him on his brilliant success in the high school examinations. Mention yourself as Vedic residing at 723 संस्कृति पार्क मऊ। तो इनमें से आपको एक लिखना है और ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है 10th के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है राइट एन एसे इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। जितने टॉपिक दिए गए इनमें से आपको एक टॉपिक पे 150 शब्दों में एसे लिखना है। टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज, सेव वाटर, माई हॉबी, द गेम आई लाइक मोस्ट और साइंस इन डेली लाइफ। इनमें से आपको
1 लिखना है। तो आप इन टॉपिकों को तैयार कर लेंगे 10th के लिए ऐसे। या फिर राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। या तो आप एसे के इन टॉपिक्स में से एक में ऐसे लिखें, या फिर आप ये जो नीचे दिया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स में 150 वर्ड में लिखें। अगला प्रश्न है 5th नंबर, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। गुड हैबिट, फिर गेट अप अर्ली। तो ये चीज़ें जो दी गई हैं इनमें आपको छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने हैं। अगला प्रश्न है 6th नंबर, जिसमें फिर से एक पैसेज दिया गया है जिसे आपको केयरफुली पढ़ना है और आंसर इसी पैसेज से ढूंढकर लिखना है। पैसेज देख लेते हैं है क्या। There are some benefits of solar energy. First of all, use of solar energy is good for our environment. Solar panels do not emit harmful greenhouse gas that cause global warming. Solar panels require very little maintenance because there are no moving parts. They are easy to install. Their efficiency remained constant over the years. Our government offers several benefits like subsidy, tax benefits, and other incentives to those people who install solar panels. On another benefit is that the solar energy system can be used in the remote areas also because of its enhanceable supply and the potential to reduce our power bills. It is expected to become increasingly attractive as a renewable energy source. क्वेश्चंस हैं आपके। गिव अ सुटेबल टाइटल, इस पैराग्राफ का सुटेबल टाइटल आपको लिखना है। दूसरा, मेक नोट्स ऑन इट, एक नोट्स लिखना है आपको इस पैराग्राफ से। सेक्शन सी में ग्रामर है जो कि प्रश्न नंबर 7 है। हर प्रश्न के 1 नंबर दिए जाएंगे आपको। फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें से 5 प्रश्न, 6 प्रश्न है जिसमें से आपको करना कितने हैं, 5। पहला प्रश्न है हाउ ब्लैंक्स टाइम इज लेफ्ट, ऑप्शन दिए गए हैं मैनी, एनी, मच। सेकेंड प्रश्न है ही एक्सक्लेमेड व्हाट ब्लैंक ब्यूटीफुल फ्लावर। थर्ड क्वेश्चन है सीता इज ब्लैंक देन एनी अदर गर्ल्स। फोर्थ क्वेश्चन है आई ब्लैंक दिस बुक स्टडी। फिफ्थ क्वेश्चन है ब्लैंक दिया गया है, फिर यू वर्क हार्ड यू विल फेल। सिक्स क्वेश्चन है योर फादर इज सीरियसली इल यू ब्लैंक गो होम। सिक्स क्वेश्चन है माई फादर इज ब्लैंक दिया गया है, फिर टीचर। तो ये ऑप्शंस भी दिए गए हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करके लिखना है। ये चीज़ें आपको तैयार करनी है और 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से सिर्फ 5 आपको करने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, डू एज डायरेक्टेड एनी 5। इसमें भी 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 आपको करना है। हर प्रश्न के 1 नंबर आपको दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट। आपको इस सेंटेंस में जो भी गलती है उसको सही करना है और फिर लिखना है। दूसरा प्रश्न है आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, जिसमें आपको करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है इसको। थर्ड क्वेश्चन है टू फाइंड एरर इन अदर्स इज ईजी, आपको यहाँ पे इट लगाना है और सेंटेंस बनाना है। फोर्थ नंबर है लैंचो रोट अ लेटर टू गॉड। बी लैंकोवॉज कंबाइंड पेयर टू सेंटेंस, यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए गए हैं, उसको हु लगा के आपको जोड़ना है। फिफ्थ क्वेश्चन है माई सिस्टर इज़ वेरी इंटेलिजेंट। सेकंड सी इज सॉल्व एनी प्रॉब्लम, इसमें सो दैट लगा के आपको कंबाइन करना है। सिक्स क्वेश्चन ही नोज मी, इसको आपको पैसे में चेंज करना है। और 7 क्वेश्चन है नॉइस द क्लास रूम मेकिंग अ गर्ल इन वेयर सम, इसको रीअरेंज आपको करना है, इस सेंटेंस को सब इधर उधर दिया गया है। 9th नंबर का प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक दिए जाएंगे आपको। तो 9वां प्रश्न है आपका आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स में लिखना है सारे आंसर्स को। 9वें नंबर के प्रश्न में 2 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से आप 2 में से 1 लिखना है आपको। पहला है वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो, वाई डज ही सिंग द लेटर गॉड। दूसरा वाई डज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द ब्लैंक एरोप्लेन से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोडा। इसमें से 1 आपको लिखना है। 10वां प्रश्न है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स में, इसको भी लिखना है। 2 प्रश्न दिए गए हैं, 1 प्रश्न इसमें से आपको लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न है आपका राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द वॉल पोएम। दूसरा व्हाट डू डिजायर एंड हेट स्टैंड फॉर इन द पोएम फायर एंड आइस। व्हाट डज रोबोट फ्रॉस से अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। 11वां प्रश्न है, 2 प्रश्न में से 1 करना है, वही सेम टू सेम चीज़ें हैं। एक प्रश्न के आपके 3 नंबर दिए जाएंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 75 वर्ड्स में ही लिखना है आपको। पहला प्रश्न है वाई डज मिस्टर हल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक। दूसरा वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द इरा ऑफ द बुक, इनमें से 1 आपको लिखना है। फिर 12 नंबर का क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर, इसमें से जो सही हो वो आपको लिखना है प्रत्येक प्रश्न।
वाई डिड लैंको गेट ओनली 70 पेसोज? इसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। दूसरा, व्हेन एंड फ्रैंक डिसाइड्स टू राइट अ डायरी सी वॉज स्कॉलर गर्ल। फिर थर्ड क्वेश्चन है, द प्रपोजल इज ऑन एक्ट प्ले अबाउट। फोर्थ क्वेश्चन है, द 10th में इन साउथ अफ्रीका इज। फिर 13 नंबर का प्रश्न है, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। पैराग्राफ दिया गया है, इसी में इसी को अच्छे से पढ़ना है आपको और फिर इससे आंसर आपको लिखना है। 3 प्रश्न दिए गए हैं इसके अंतर्गत। पैराग्राफ है, द बैकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी recorded on some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. His family and his servant always looked prosperous. Their plums physics was an open testimony to this. क्वेश्चन है, मंथली अकाउंट्स ऑफ द वेकर वर रिकॉर्डेड ऑन, जो कि इसी पैसेज में ये दिया गया है सेकेंड लाइन में, रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। ऐसे ही, विच वर्ड इज द एक्सट्रैक्ट मीन्स प्लीजेंट फैट बॉडी, जिसका आपका आंसर हो जाएगा प्लम्प। द वेकर एंड इज फैमिली नेवर स्ट्रब्ड बिकॉज, ये भी दिया गया है यहाँ पे, जैसा कि देख पा रहे होंगे आप। स्ट्रब्ड ये ही इज फैमिली, जैसे बेकिंग was a profitable profession. Read the extract carefully and answer the questions. जिसमें लिखा, I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hashed bare feet. The silent is golden, the freedom is sweet. फिर क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम विच पोएम ऑफ योर टेक्स्ट बुक हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन। ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें सही आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, द वर्ड ऑर्फन मीन्स, ऑप्शंस में से सही चूज करके लिखना है। व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट, जिसका आंसर आपको लिखना है। फिर दिया है, आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स में लिखना है। एनी 6 क्वेश्चन टोटल है आपके 8, जिसमें से 6 लिखना है। 6 के आंसर आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। दूसरा, वाई वॉज द यंग सिंगल अफ्रेड to fly. Third, what does Mandela thank the international leaders for? Fourth, why was Mr. Kazing annoyed with, and what did he ask her to do? Fifth, what is the story about the Kodavu people? ऐसे ही 6, 7 नंबर आप देख सकते हैं, PDF अपलोड कर दिया जाएगा अगर आपको चाहिए तो। 5th नंबर का क्वेश्चन है, एनी फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड्स में लिखना है। 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो इनमें से 2 लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द फॉग कम। सेकेंड, व्हाट हैपन्स टू द हाउसेज व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। थर्ड, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। 16 नंबर का प्रश्न है, में पहला है, 3 दिए हैं, 2 लिखना है। व्हाट डज द थीफ गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। सेकेंड, हाउ इज आउसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्रेट एजेंट्स। थर्ड, व्हाट लेसन डज ए ब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर। तो ये रहे आपका सारे क्वेश्चन। इंग्लिश का ये ऐसे पेपर आता है वार्षिक परीक्षा में, आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। जो भी विद्यार्थी 9th क्लास में अपीयर कर चुका है, 10th में जाने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। और ऐसे ही अदर सब्जेक्ट के भी वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। आपको जिस भी सब्जेक्ट्स का पेपर चाहिए होगा, आप कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो उस पेपर को हम अपलोड करवा देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही नई चीज़ें आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।